श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु। एकादशी व्रत के लाभ, एकादशी व्रत कथा और एकादशी के दिन करने योग्य कार्य और वर्जित कार्य। साथियों, आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी कब है और इसके करने से कौन से लाभ हैं और इसकी कथा क्या है। साथियों, 2 जून 2024 रविवार को प्रातः 5:04 से रात्रि 2:41 यानी 3 जून को 2:41 AM तक एकादशी है। 2 जून यानी रविवार को अपरा यानी जल क्रीड़ा भद्रकाली एकादशी स्मार्थ एवं 3 जून सोमवार को अपरा जल क्रीड़ा भद्रकाली एकादशी यानी भागवत। विशेषकर 3 मई सोमवार को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, सुवर्ण दान, अश्वमेघ दान से होता है उससे कहीं अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। साथियों, एकादशी व्रत करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवारों के ऊपर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए एकादशी के व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है। एकादशी के व्रत करने से धन धान्य पुत्र आदि में वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय और सुखमय बनता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुस, अम्बरीश, राजा गाधी आदि ने जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है उन्हें इस पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गौदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन कुछ करने योग्य कार्य। एकादशी को घी का दीपक जला के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ये विष्णु सहस्रनाम की एक पुस्तक आती है छोटी सी, जो कि पूजन सामग्री की दुकान पर मिलती है। उससे आप श्री हरि विष्णु के 1000 नाम का पाठ कर सकते हैं। तो इसका एक और फल है कि विष्णु सहस्रनाम करने से घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश समाप्त होकर सुख शांति, प्रेम और सौहार्द बना रहता है। अब आइए जानते हैं एकादशी के दिन कौन सी सावधानियां रखें। महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है और एकादशी का व्रत पाप और रोगों को स्वाहा कर देता है। लेकिन वृद्ध, बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी का व्रत ना रख सकें तब भी उनको चावल का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन जो चावल खाता है तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक चावल खाने का उनको पाप लगता है। साथियों, आइए आप जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत की कथा क्या है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। इस पर भगवान श्री हरि कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों यानी कि पाप का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ
बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के व्रत करने से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीतिक से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से ऐसे मनुष्य की भी सद्गति हो जाती है, यानी उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिक आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य को वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अपरा को उपवास करके भगवान बावन की पूजा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है। तो साथियों, ऐसा है ये पुण्य प्रदान करने वाला अपरा एकादशी व्रत, और इसके करने से घोर नरक में पड़ने वाला व्यक्ति भी अपने पापों का नाश करके श्री हरि विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये शास्त्र का वचन है। तो आप भी अपरा एकादशी का व्रत करके और श्री हरि विष्णु की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री हरि विष्णु। जय लक्ष्मी माँ।